नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टुडे। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय। बात विवाद सच के साथ बिहार सरकार की जो विधि व्यवस्था है वह कितनी धरातल पर है, इस आपदा की घड़ी में आप समझ सकते हैं। और दियारा का जो 5 पंचायत यानी बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र का दियारा और दियारा का जो 5 पंचायत है गंगा बाया नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण पूर्णतः चपेट में आ चुका है और जो भी जहां रास्ता था वह बाधित हो चुका है। और दियारा के 5 पंचायतों से लोग हैं अपना घर दुआर छोड़कर पलायन कर चुके हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था के नाम पर नगण्य है। और हम आपको दियारा क्षेत्र के 5 पंचायत की स्थिति जो है उससे हम आपको अवगत कराएंगे। और लगातार सरकार दावे करती है कि हम जनहित में कार्य कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर क्या है, क्या स्थिति है, उस आपदा की घड़ी में आपको देखने को मिलेगी। और दियारा का 5 पंचायत जो है पूर्णतः जलस्तर की चपेट में है, जिसके कारण लोगों का आवागमन बाधित हो चुका है। पशु के चारे की दिक्कतें हैं, खाने तक को लाले पड़े हुए हैं और मेडिकल की सुविधा इन लोगों तक कैसे पहुंच पा रही होगी यह आप सोच सकते हैं। क्योंकि नाव जो है सरकारी व्यवस्था से अगर कही जाए तो पिछले साल जो है 26 से 27 नाव 5 पंचायत में दिया गया था, वही नाव को पुनः फिर चलाया जा रहा है। और उस नाव की हालात जो है जर्जर बनी हुई है और उस नाव के कारण कब हादसा होगा यह कहना मुश्किल है। और साथ ही जो है वर्तमान दौर में जो सरकारी व्यवस्था से एक भी नाव उपलब्ध नहीं कराई गई है, पुराने नाव से पर ही लोग आवागमन कर रहे हैं और स्थानीय लोगों द्वारा निजी नाव से लोग आवागमन कर रहे हैं। लोग लगातार पलायन कर रहे हैं और यहाँ की जो हालात है दियारा के 5 पंचायतों की वह काफी गंभीर बनी हुई है। तो इस पर जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को पहल करना चाहिए, लोगों को सुविधा पहुंचानी चाहिए। लेकिन लगातार सरकार के दावे धरातल पर विफल है और इस आपदा की घड़ी में लोग जो है जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है चुप्पी साधे हुए, उनके जो भी कर्मी हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था जनमानस तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इस आपदा की घड़ी में क्षेत्र की जो स्थिति है बड़ी भयावह बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि घरों के अंदर पानी प्रवेश कर चुका है, तो कई घर जो है पानी की चपेट में है और कई घर पानी में डूब चुके हैं। लोगों की हालात दयनीय बनी हुई है और इन हालातों में शायद इनसे मिलना किन्हीं ने मुनासिब भी नहीं समझा। हम आपको बता दें कि अभी हम जहां मौजूद हैं यह दादोपुर पंचायत का सरवनटोल का हिस्सा है और इस हिस्से में कई घर जो है पानी की चपेट में है, तो कई घर पानी में डूब चुका है। लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। और दादोपुर ही नहीं, दियारा का 5 पंचायत दादोपुर, बिशनपुर, चमथा 1, चमथा 2, चमथा 3 समेत जो भी हिस्सा है वह पूर्णतः डूब चुका है। और हम जब लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं तो लोगों का यह आरोप है कि इनसे अभी तक किन्हीं ने मिलना तक मुनासिब नहीं समझा। हम आपको बता दें कि वर्तमान में बछवाड़ा विधायक सह बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता जो हैं लोगों तक नहीं पहुंच पाए, उनसे मुलाकात नहीं किए। लोगों का लगातार उन पर यह आरोप है। साथ ही जो हैं दिवंगत विधायक रामदेव राय जी के पुत्र और बिहार कांग्रेस युवा अध्यक्ष जो हैं शिव प्रकाश गरीबदास भी लोगों से मिलना तक मुनासिब नहीं समझे। दिवंगत विधायक उत्तम यादव के पुत्र और युवा राजद उपाध्यक्ष कुमार रूपेश यादव भी लोगों तक नहीं पहुंच पाए। साथ ही इस क्षेत्र के कई बार विधायक अवधेश राय भी लोगों तक नहीं पहुंच पाए। और एनडीए की सरकार केंद्र और राज्य में है और यहां के सांसद प्रतिनिधि प्रभाकर राय हैं, प्रभाकर राय भी जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाए। हालात क्या बनी हुई है, इस हालात को आप देखिए। लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है, कई घर जो है पानी की चपेट में है, लेकिन इनसे मिलने के लिए कोई अभी तक अपने आप में मुनासिब नहीं समझे। क्यों आखिर मिले? जब मतदान का समय आता है तो क्षेत्र में लगातार जो भी नेता है, जनप्रतिनिधि हैं, वह लगातार बने रहते हैं, लेकिन जब आपदा की घड़ी होती है, विपदा की घड़ी होती है तो लोग उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन वह नजर नहीं आते हैं। हालांकि जो भी पंचायत के या स्थानीय नेता है वह लगातार अपने शीर्ष नेतृत्व को इसकी जानकारी दे रहे हैं, हालात को अवगत करा रहे हैं, लेकिन इन हालातों पर किन्हीं ने देखना तक मुनासिब नहीं समझा। और यह आपदा की घड़ी है और कहा जाता है कि आपदा की घड़ी में दोस्त और दुश्मन कोई भी हो एक साथ मिलकर एकजुट होकर एक दूसरे को सहयोग करते हैं। और बछवाड़ा की जो राजनीतिक समीकरण है वह राजनीतिक समीकरण के कारण जो है यहाँ के जो भी लोग हैं वह
प्रभावित है, उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हालात ऐसी बनी हुई है कि दियारा के पांचों पंचायत के लोग जलमग्न हैं, परंतु उन्हें कोई देखने वाला या सुनने वाला नहीं है। स्थानीय नेता तो लगातार अपने शीर्ष नेतृत्व को जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे नेता है, चाहे अगर कहा जाए तो सुरेंद्र मेहता हो, कहा जाए तो शिव प्रकाश गरीबदास हो, कहा जाए तो कुमार रूपेश यादव हो, कहा जाए तो कई बार बछवाड़ा के रहे विधायक अवधेश राय हो, और कहा जाए तो सांसद प्रतिनिधि हो, कोई भी इनसे मिलना तक मुनासिब नहीं समझे। और यह घर की हालात को आप देख सकते हैं कि इनके घरों में पानी है और कई के तो चूल्हे बंद हो चुके हैं। हाँ, आपको एक चूल्हे का हम नजारा दिखाते हैं कि आखिरकार यह लोग कैसे रहते होंगे, कैसे अपने आप जो है भोजन करते होंगे, कहां से क्या लाते होंगे, इनकी क्या हालात है, इसे आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और यह जो स्थिति है दियारा के 5 पंचायतों की बनी हुई है, इस पर किन्हीं का कोई ध्यान नहीं है, ना ही स्थानीय प्रशासन और ना ही जिला प्रशासन का। और सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में जनता को कितना बहार है यह आप देख सकते हैं इस आपदा की घड़ी में। तो हम आपको यहां से जुड़ी हुई एक एक खबर लगातार अपडेट करते रहेंगे, तो देखते रहिए भारत टुडे। गंभीर जा रहा, क्या कहना है, कितना बढ़ेगा कोई ठिकान नहीं है। अब तो घर द्वार नहीं बचा, क्या कहेंगे। तो लोगों का जीवन किस तरह व्यतीत हो रहा है? और किसी तरह सरकार नहीं व्यवस्था करता, किसी तरह अपन जाते हैं, किसी तरह गुजरते हैं, इससे बढ़ के क्या कहेंगे। क्या बहुत है, कल ही से खाने पीने के कुछ नहीं है, घर में सब बर्तन उर्तन भसा गया है, सब कुछ भी नहीं है। कोई मिलने के लिए आए कि नहीं? कोई नहीं आया मिलने के लिए। कैसे आप लोग रह रहे हैं? कैसे रह रहे हैं, डूब के रह रहे हैं, मर के रह रहे हैं, माल जाल सब पुल पर गया है और माल दूसरा के घर में बांध रहे हैं, लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं है। यहाँ बीच में डेरा घर है, कोई व्यवस्था न है, न लाव है, न कुछ है, न माल खाने के लिए है, न आदमी के लिए खाने के लिए कुछ है। कैसे मिल पर जाएगा, बहुत दिक्कत है, परेशानी में है। कोई मिलने के लिए आए कि नहीं? कोई नहीं अभी तक आया है, कहाँ कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है। देखते हैं भूखल मर रहे हैं, माल जाल सब पशु है, बीच में चारों बगल पानी है, निकलने का कोई साधन नहीं है, न लाव है, न कुछ है। पानी घर में चला गया है, कोई आने का कोशिश यहाँ नहीं करता है। जो हमारे लोग क्या करेंगे, भूखे मर रहे हैं, यहाँ माल जाल सब यहाँ है, कोई अथिये नहीं है, व्यवस्थे नहीं है, क्या करें हम लोग। इसके लिए हम ये कहना चाहते हैं, दियारा के 5 पंचायत बाढ़ग्रस्त हैं। आम आवाम यहाँ फजीहत से झेल रहे हैं, माल मवेशी को लेकर कहीं भी पलायन करने के लिए मजबूर है। और ऊपर से राज्य सरकार के द्वारा निर्वाचन को लेकर फॉर्म सबमिट या इसके अंतर्गत जो भी फॉर्म को दिया गया है या सबमिट करने के लिए बहुत ही फजीहतपूर्ण है, जो कि BLO या BLA के द्वारा कहीं पे भी चिन्हित स्थान पे पहुंचना संकट से भरी पड़ी है। बढ़ते जल स्तर को तो देख ही रहे हैं आप, रास्ता आवागमन बाधित हो चुका है, अभी इतना पानी में आए हैं, उसके बाद कहीं भी बचा हुआ नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है क्षेत्र, उसमें भी लोग मवेशी के लिए चारा पानी के लिए सब पलायन कर चुके हैं, दुर्लभ है जीना। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम निर्वाचन आयोग से आग्रह करेंगे, कम से कम बाढ़ प्रभावित इलाका में जो भी अभी डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है निर्वाचन आयोग की तरफ से, ये अभी स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि लोग बाढ़ प्रभावित इलाके में सब लोग पलायन कर रहे हैं, अस्त व्यस्त है जीवन, लोग को जीवन जीना दुर्लभ हो गया है। लोग एक जगह जहाँ हैं वहीं ठप हैं, न कहीं जा रहे हैं, न कहीं आ रहे हैं। इस स्थिति में निर्वाचन आयोग का यह जो फैसला है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और करेंगे। अगर ये इस पर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम राष्ट्रीय जनता दल युवा राजद के जिला उपाध्यक्ष हैं, हम अपने पार्टी तरफ से इसका शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। कि बढ़ते जल स्तर को लेकर यही कहेंगे कि जितना बाढ़ आना चाहिए, प्रभावित होना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा खतरा से ऊपर पानी बह रहा है। इस लेकर बिहार सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि कम से कम बाढ़, इस क्षेत्र को बाढ़ घोषित किया जाए और GR की सूची जो लाभ मिलता है बाढ़ प्रभावित लोगों को, वो सब मिलना चाहिए। और जो लोग वहाँ सबसे पहले जो मवेशी और किसान गए हैं पलायन करके, किसान के लिए वहाँ किचन शेड की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो खुले में रह रहे हैं उनके लिए तिरपाल पन्नी की व्यवस्था होनी चाहिए, मवेशी के लिए भूसा की व्यवस्था होनी चाहिए, चारा की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी, और मेडिकल की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी व्यवस्था वहाँ अति शीघ्र होनी चाहिए।